हेलो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है मध्यकालीन भारतीय मध्यकालीन कला का उद्भव। ठीक है, देखिए, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक काल से ही भित्ति चित्रों का दबदबा रहा है। यह भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, और कुछ चित्र जो मिले हैं वो जैन धर्म से मिले हुए हैं। एक तरफ से विदेशी आक्रामकताओं ने 1000 वर्ष तक भारतीय कलाकृति को तहस नहस किया। ठीक है, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म पुनः अपने आप में शक्ति को प्राप्त होने लगी। फिर 1000 वर्ष की मध्यकालीन कला के उदाहरण बहुत कम उपलब्ध हैं और उनकी कला कुछ निम्न कोटि की है। कैसी है? तो उनकी कला जो है वो कुछ निम्न कोटि की है। ठीक है दोस्तों, देखिए, इसमें हम कुछ चीज़ों को जो है हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे 10वीं से 15वीं सदी, कब? 10वीं से 15वीं सदी या शताब्दी तक चित्रकला उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रेय जो है वो आपके किस शासक को है? तो पाल, जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली के जो शासक रहे हैं उनको है। अब हम देखेंगे मध्यकाल में 2 विश्वकोशात्मक निर्माण हुए हैं। तो वो जो 2 विश्वकोशात्मक निर्माण हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला है राजा भोज, जिन्होंने 1005 से 1050 शताब्दी के मध्य सम्रांगण सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और दूसरा है सोमेश्वर भूपति ने 12वीं सदी में रचना किए थे। उस रचना का नाम है मानसोल्लास। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, कला इतिहास में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री राय कृष्णदास जी ने कहा। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि इस समय की कला में खनिज रंग का प्रयोग हुआ है, और जो खनिज रंग का प्रयोग हुआ है वो है आपका लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। कौन सा है? लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। और कुछ मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है जो है बैगनी और नारंगी। क्या? बैगनी और नारंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जानते हो क्या है? वो है कि इस काल में, कब? इस काल में सुनहरे रंग का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। स्वर्ण रंग या सुनहरे रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, इस समय की 4 प्रमुख शैलियाँ थीं। कितने थे? 4। इस समय 4 प्रमुख शैलियाँ थीं, और जो 4 प्रमुख शैलियाँ थीं, पहला था पाल शैली, दूसरा जैन शैली, तीसरा गुजराती शैली और चौथा अपभ्रंश शैली। तो इन्हीं 4 शैलियों में से आज हम जिस शैली पर चर्चा करेंगे वो हमारा है पाल शैली। पाल शैली का जो समय काल है वो 730 से लेकर 1197 ईस्वी तक है। स्थानेश्वर के सम्राट हर्षवर्धन व राजा शशांक के पश्चात 100 वर्षों तक, कितने? 100 वर्षों तक बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ी रही। बंगाल की शासन व्यवस्था बिगड़ी रही। बंगाल की जनता विद्रोह शुरू कर दिया और गोपाल नामक एक साधारण व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। और तब जाकर, जब राजा चुन लिया, तब जाकर के बंगाल में शांति आई व पाल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखिए, पाल वंश का प्रथम शासक का नाम है राजा गोपाल। गोपाल का पुत्र था जिसका नाम था धर्मपाल, जो राज को विस्तार दिया, और वह भी अपने पिता की तरह, ठीक है, वह भी अपने पिता की तरह धर्मप्रिय और कलाप्रिय शासक था। ठीक है, आगे देखिए, धर्मपाल
मैं यहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा कर दिया हूँ। देखिए, धर्मपाल के किनारे, धर्मपाल गंगा के किनारे, कहाँ पर? गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था और औदंतपुरी व सोमपुरी बिहार भी बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो जो बनाया था उसका नाम है राजा धर्मपाल। ठीक है, आगे देखिए, धर्मपाल का पुत्र जिसका नाम है देवपाल, वह वास्तुकला में, चित्रकला में और मूर्तिकला में महान उन्नायक था, यानी कि महान शासक था। ठीक, उसने सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार, सारनाथ, गया, नालंदा और कुर्कीहार आदि स्थानों पर मूर्तियां बनवाया। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारपाल ने ही बनवाया था। यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, महीपाल के समय अनेक पोथियों का निर्माण हुआ। किसके समय? महीपाल के समय। ठीक है, उन्होंने कई चैत्य स्तूप, मुलग्ध कुटी और धर्मरक्षिका स्तूप का निर्माण कराया। महीपाल का पुत्र जिसका नाम है जयपाल का पुत्र जिसका नाम था विग्रहपाल तृतीय, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। साथ ही साथ ये जो है अंतिम शासक जो पाल वंश का था वह कौन सा था? तो वह गोविंदपाल था। क्या नाम था? गोविंदपाल। बहुत अच्छा। आगे देखिए, पाल वंश के सबसे प्रमुख चित्र जो है वो है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, जो कब बनाया गया था? 1087 ईस्वी का है। अब नोट्स देख लीजिए कि नोट्स क्या है। मैं नोट्स में लिख दिया हूँ कि तिब्बती इतिहासकार, कौन? तिब्बती इतिहासकार लामा तारा नाथ ने धीमान और वित्तपाल को, ठीक है, धीमान और वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। पाल शैली का संस्थापक किसको माना है? तो वो माना है धीमान और वित्तपाल को। किसने माना? लामा तारा नाथ ने। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, पाल शैली का नामकरण। पाल शैली के नामकरण में कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित नाम से संबोधित किया है अपने अपने अनुसार। ठीक है, आगे देखिए क्या कहे हैं। हमारे जो हेलन रुक्सो ने बिहार शैली कहा, नाग शैली डॉक्टर मोती चंद्र ने कहा, पश्चिमी शैली जो है आनंद कुमार स्वामी ने कहा, गुजरात या गुर्जर शैली NC मेहता ने कहा और अपभ्रंश शैली राकेश दास ने कहा। एक बार और देख लीजिए, बिहार शैली हेलन रुक्सो ने कहा, नाग शैली डॉक्टर मोती चंद्र ने कहा, पश्चिमी शैली डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा और गुर्जर शैली NC मेहता ने कहा। साथ ही अपभ्रंश शैली जो है रायकृष्ण दास ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रमुख जो है पाल वंश की प्रमुख पोथियाँ हैं और इस पोथी का जो नाम है वो है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञापारमिता। क्या? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व प्रज्ञापारमिता। ठीक है, आगे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि पोथी कला की शुरुआत पाल शैली में हुई। किस कला की? पोथी कला की शुरुआत पाल शैली में हुई। पाल शैली में चित्रण ताड़पत्र पर हुआ। कहाँ हुआ? ताड़पत्र पर हुआ। यह ताड़पत्र का जो साइज था, ठीक है, जो ताड़पत्र का साइज था वो था 22.25 इंच लंबा और 2.25 इंच चौड़ा। लेकिन कहीं कहीं पर ना 22 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा माना गया है। लेकिन अगर इन दोनों में प्रमुखता देना होगा तो आप 1.25 इंच को दीजिएगा। ठीक है, 22.25 इंच गुणे 2.25 इंच को आप प्रमुखता दीजिएगा। ठीक है, पाल शैली की लगभग दर्जनों पोथियाँ मिली हैं, लेकिन उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। जो
जो इस प्रकार हैं। देखिए, इस प्रकार की सचित्र पोथियां हैं प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, क्या है, पंचशिखा, गंधव्यूह और करणदेव गुहा। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये पोथियां महायान बौद्ध धर्म से हैं। किससे हैं? महायान बौद्ध धर्म से। तो कौन कौन सी है, देखिए एक बार। वो है प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह और करणदेव गुहा, जो ये पाल वंश की पोथियां हैं। आगे देख लीजिए। देखिए, यह पोथियां विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई थी। कहाँ? बंगाल में। लेकिन शीघ्र ही नेपाल और बिहार में भी इसका केंद्र बन गया। ठीक है, कहाँ बन गया? नेपाल और बिहार में इसका केंद्र बन गया। परंतु नेपाल के चित्रों की मुख्य कृतियों में अधिकतर मंगोल प्रभाव था। कौन सा? मंगोल प्रभाव था। ठीक है, कदाचित नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। ये जो मंगोल है ना, ये बंगाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। यह पहली पेंटिंग जिसका नाम है प्रज्ञा पारमिता बौद्ध धर्म। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता जो बौद्ध ग्रंथ है पर आधारित है, यह 10वीं सदी से लेकर के कब? यह 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के भीतर जो है आपका बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय में चित्रित हुई थी। कहाँ चित्रित हुई थी? तो चित्रित हुई थी बंगाल, नेपाल, बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय में चित्रित हुई थी। साथ ही इसकी रचना, अगर हम देखें इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, जिन्होंने इसकी रचना जो है 100 से 600 ईस्वी में की थी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं नोट्स डाल दिया हूँ, नोट्स में देख लीजिए। पाल राजाओं के समय मूर्तिकला का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका कुर्कीहार में था। ठीक है, कहाँ था? तो वो आपके कुर्कीहार में था। अब देखिए पाल शैली की विशेषताएं देख लीजिए कि पाल शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला है पाल वंश पूरी तरह से, कैसे? पाल वंश पूरी तरह से बौद्ध धर्म पर आधारित था। और ये जो है ताड़पत्र पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ताड़पत्र पर चित्रण हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा कि जो है किस धर्म पर है पाल वंश, तो बता देना बौद्ध धर्म। और अगर किस पर बना है तो ताड़पत्र। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, यह ताड़पत्र का जो साइज़ था हमने पहले ही बता दिया हूँ कि वो 22.25 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा था। लेकिन कहीं कहीं पर, कहाँ? लेकिन कहीं कहीं पर 22 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा भी माना गया है। यहाँ की कलाकृतियाँ सवा चश्म चेहरे लिए हुए हैं। कितने? सवा चश्म चेहरे लिए हुए हैं। और इस पर जो प्रभाव है वो अजंता शैली का प्रभाव है। कहाँ का प्रभाव है? तो वो आपका है अजंता शैली का प्रभाव है। साथ ही साथ यहाँ के वृक्षों में, क्या वृक्षों में जो है वो ताड़पत्र और कदली, ठीक है, ताड़पत्र और कदली के वृक्ष का विशेष रूप से अंकन हुआ है। कैसा है? विशेष रूप से। और साथ ही यहाँ के हम रंग को अगर देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ के रंग को देखते हैं साथ ही, तो वो रंग है आपके, देखिए, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। कौन कौन सा है? तो वो है आपका लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। और लेकिन कहीं कहीं पर जो है ना अमिश्रित रंग हैं। ये तो आपके अमिश्रित रंग हो गए, लेकिन कहीं कहीं मिश्रित रंग में हरा, बैगनी और गुलाबी रंगों का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है मिश्रित कलर भी प्रयोग हुए हैं और बिना मिश्रित भी प्रयोग हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ के चित्रों में विशेषता देख लीजिए। सर चपटे हुए, लंबी नाक, समान आँख से बाहर निकली आँख और शरीर की मुद्रा में जकड़न लिए हुए हैं। क्या है? जकड़न लिए हुए हैं। अब देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए नोट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सुनहरे या स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दिया हूँ ताकि आप जो है ऊपर ध्यान ना दिए हों तो यहाँ आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिए।
बंगाल देश, कौन सा? बंगाल देश, जिसे बांग्लादेश भी कहते हैं, ठीक। बांग्लादेश में 9 गांव में सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अगर पूछ लिया कितने गांव में, तो बता देना 9 गांव में, यानी कि 9 गांव को मिलाकर सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे जिसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़पुर बौद्ध विहार नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको यूनेस्को में 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया था। तो दोस्तों, आज पाल शैली जो है ख़त्म हो गई। अब अगले वीडियो में आप जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली को देखेंगे। तो आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें जो है ना, इस बुक में अपने बहुत सारी जो अन्य चीज़ें थी उससे हम सबको बचाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें जितने भी बिंदु हैं सब बिंदु इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों को हम हटा दिए हैं। तो आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।